पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। लगता है ये नारा अब केवल दीवारों, सरकारी कार्यालयों या फिर बसों तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि फतेहाबाद के रतिया इलाके में बने महिला महाविद्यालय की हालत तो कुछ ऐसे ही बयां कर रहे हैं। सरकार के नारों के इतर अगर हम यथार्थ में हालातों को देखेंगे तो बस यही कहेंगे, क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया, ऐसे बढ़ेगा इंडिया। हम बात कर रहे हैं रतिया के गांव जाखन दादी में बने महिला महाविद्यालय की, जहां बेटियों को पढ़ाने का नारा बुलंद करने वाली प्रदेश सरकार लगता है कि बेटियों को सुविधाएं देना भूल गया है। पढ़ाने के लिए कॉलेज तो बना दिए, मगर कॉलेज में पढ़ाने के लिए गुरुजी का प्रबंध करना भूल गए। बेटियों को कॉलेज लाने और ले जाने के लिए परिवहन सुविधा देना भी भूल गए। अब ऐसे में अंदाज़ा लगाना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि विपरीत परिस्थितियों में बेटियां कैसे पढ़ रही होंगी। इस कॉलेज में 1000 से अधिक छात्राओं की संख्या में और पढ़ाने के लिए मात्र 7 प्रोफेसर। खेलने के लिए कई एकड़ में बना खेल मैदान है, मगर इनके लिए प्रशिक्षक है ही नहीं। और तो और बहुत से विषयों के तो अध्यापकों की नियुक्ति ही नहीं हुई है। यहाँ तक कि कॉलेज में क्लरिकल स्टाफ, सेवादार, सफाई कर्मचारी भी आउटसोर्स लिए गए हैं। आज कॉलेज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यहाँ तक कि कॉलेज में छात्राओं के आने जाने के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। परिवहन विभाग की ओर से मात्र 3 बसें चलाई जाती हैं, और वह भी एक समय पर, जबकि रतिया और आसपास के 20 से 30 किलोमीटर के गांव से बड़ी संख्या में बेटियां पढ़ने के लिए आती हैं। छात्राएं किसी तरह अपने गांव से रतिया तक तो आ जाती हैं, मगर कॉलेज तक पहुंचने के लिए उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज रतिया शहर से दूर जाखनदादी गांव में बना हुआ है। इसलिए रतिया से जाखनदादी तक पहुंचने के लिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि शासन और प्रशासन तक उनकी ये समस्याएं नहीं पहुंची हो। कई बार छात्राओं द्वारा मांग जाती रही है, मगर हालात नहीं सुधरे। यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं ने सरकार के आगे गुहार लगाई है कि बेटियों के लिए अगर कोई योजनाएं बनाई जाती है तो उन्हें पूरा किया जाए, उन्हें सहूलियत दिया जाए, ताकि वे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमें बसेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए यही है। और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ पर टीचर की बहुत कमी है, फिज़िकल टीचर, जिसके कारण हम स्पोर्ट्स में भी नहीं पार्टिसिपेट कर सकते एंड अदर एक्टिविटीज़। सो सर, हमारे यहाँ पर हज़ार स्टूडेंट हैं और हमें टीचर्स जल्द से जल्द उपलब्ध करवाए जाए। हमारी सरकार से यही डिमांड है सर। एक तो हमारे यहाँ ना प्लेग्राउंड बढ़िया है, तो फिर उसमें फिजिकल टीचर की कमी है, हमारी फिजिकल टीचर नहीं है। दूसरा, हमारे जियोग्राफी टीचर भी नहीं है। तीसरी, हमें बस की प्रॉब्लम बहुत होती है सर। हम 5-5 किलोमीटर दूर से आते हैं, हमारे लिए बस उपलब्ध नहीं है। मतलब नाम मात्र ही है सर बस। हम ऑटो रिक्शा से जाते हैं, पैदल भी जाते हैं सर। हमारे महाविद्यालय में अध्यापकों की कमी है और हमें अध्यापक चाहिए। हमारे जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमें टीचर नहीं मिलते यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए। तो क्या दिक्कत होती है, क्या परेशानी झेलनी पड़ेगी? हम एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हम अपना एग्ज़ाम नहीं कर पाएंगे तो हमारे देश का जो भविष्य है वो नहीं सुधर पाएगा। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार प्रशासन से? हमें प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारे को टीचर अवेलेबल करवाए जाएं। ये महाविद्यालय लड़कियों के लिए बनाया गया है। 2012 में इसको शुरू किया गया था और 2017 में इसकी बिल्डिंग हमें हैंड ओवर की गई। 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ के लिए हमें हर सब्जेक्ट के कम से कम 2-2 टीचर चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहें इसको या क्या कहें कि हमारे यहाँ रेगुलर टीचर्स की बहुत कमी है। ज्योग्राफी का एक भी नहीं है, इंग्लिश में 2 हैं जबकि 5 चाहिए, कॉमर्स में भी कमी है, पोल साइंस में भी कमी है। तो हमारे यहाँ रेगुलर अध्यापकों की बहुत कमी है। यहाँ 1000 से ऊपर छात्राएं पढ़ती हैं, शिक्षा ग्रहण करती हैं, और शिक्षकों की यहाँ काफ़ी विषयों की कमी है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमारी छात्राओं की शिक्षा के लिए जो हमारे प्रोफेसर्स की कमी है उनको पूरा किया जाए। विशेषकर जैसे हमारे महाविद्यालय का खेल मैदान इतना बड़ा है, कोशिश की जाती है कि छात्राएं प्रतिभागी रहें खेलों में, परंतु फिर भी एक जो फिजिकल प्रोफेसर है वो जो चीज़ करवा सकता है वो दूसरे विषय के टीचर नहीं करवा सकते। तो इसलिए हमारी डिमांड है कि हमें फिजिकल का प्रोफेसर दिया जाए। ज्योग्राफी का प्रोफेसर है की भी कमी है, डेपुटेशन पे आते हैं, जैसे ही उनका समय पूरा होता है वो वापस अपने मूल रूप के कॉलेज में चले जाते हैं। इसलिए हमारी ये भी मांग है कि हमारा ज्योग्राफी का एक नियमित प्रोफेसर, प्राध्यापक महाविद्यालय को सरकार उपलब्ध करवाए।